अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज हमजा इकबाल और आज का ये लेक्चर आपको रहमान साइंस अकेडमी की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 11th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.1 पे जारी थी। आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक ऑलमोस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। पहले स्टेटमेंट हमारे पास है, शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r is 1/2 r square theta, where theta is a circular measure of the central angle of sector। स्टेटमेंट को समझते हैं। पहले स्टेटमेंट को कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे पास सर्कल है। इसमें एक जो है सेक्टर ड्रॉ किया है। इस सर्कल के अंदर एक सेक्टर ड्रॉ किया है। इस सेक्टर का जो एरिया हमारे पास है, मैं एक सेक्टर ड्रॉ करता हूँ। इसके अंदर एक सर्कल है, इसका रेडियस क्या है, और इसके अंदर मैं एक सेक्टर इस तरह ड्रॉ किया मैंने। ये हमारे पास एक सेक्टर है जिसका एंगल जो है वो है थीटा। हमने इसमें सेक्टर ड्रॉ किया, इसका एंगल क्या है, थीटा। ये लास्ट में वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर। ये जो सेक्टर इसके अंदर ड्रॉ हुआ है, इसका जो हमारे पास एरिया है वो 1/2 r स्क्वायर थीटा। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ये चीज हमने प्रूव करनी है कि इस जो सेक्टर का हमारे पास एरिया है वो 1/2 r स्क्वायर थीटा है। ठीक है, लेट्स सपोज इसको में ये सेंटर हमारे पास हो। सबसे पहले जो चीज हमारे पास गिवन है, सर्कल गिवन है, उसको मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। कंसीडर a circle with center O having radius r। यानी हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास O है और उस सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास r है। इसके नीचे नेक्स्ट हम चलते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि इस सेक्टर का जो एरिया है वो हमारे पास 1/2 r स्क्वायर थीटा। लेट्स सपोज मैं हम कह लेते हैं कि इसका जो एरिया है वो a। ठीक है, इसका जो एरिया है वो a है। वी नीड टू प्रूव, यहां लिखता हूं, वी नीड टू प्रूव। तो इसका हम कह लेते हैं वी हैव टू प्रूव, वी हैव to prove a is equal to 1/2 r square theta। a is equal to 1/2 r square theta ये हमने प्रूव करना है। ये चीज हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो इसकी स्टेटमेंट है वो समझ आ चुकी होगी। हम अब इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरिया का सेक्टर क्या है हमारे पास। एरिया और सेक्टर ये है हमारे पास ए। एंगल ऑफ द सेक्टर क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ सेक्टर ये हमारे पास है थीटा। और नेक्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल क्या है। एरिया ऑफ द सर्कल हमारे पास होता है पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल पाई r, एरिया ऑफ सर्कल पाई और स्क्वायर। एंगल ऑफ द सर्कल जो हमारे पास होता है वो 2 पाई होता है। एंगल ऑफ सर्कल 2 पाई के इक्वल होता है। एंगल ऑफ सर्कल हमारे पास होता है 2 पाई के इक्वल होता है। अब ये चार चीजों को हम यहां पे लिखते हैं बाय एलिमेंट्री जियोमेट्री हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होगा हमारे पास एरिया एंगल ऑफ सेक्टर
डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल, एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। तो इस तरह से हम देखते हैं एरिया फैक्टर हमारे पास क्या है, ए। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ ए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा। तो थीटा पुट करता हूँ यहाँ पे मैं। एंगल ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ सर्कल, सॉरी एंगल ऑफ सर्कल 2 पाई। तो मैं यहाँ पे 2 पाई पुट कर देता हूँ। स्टूडेंट हमने क्या निकालना है इसमें, एरिया। तो एरिया को मैं इसी साइड पे ऐड करता हूँ, जो पाई आर स्क्वायर है फिर मल्टीप्लाई करवा के दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। सो ए इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये पाई जो है हमारा पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/2 थीटा और स्क्वायर, 1/2 थीटा और स्क्वायर। तो यही चीज स्टूडेंट हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, जो हमें स्टेटमेंट में यहाँ पे प्रूव करने के लिए बताई गई थी। स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है हमारे पास, 2 cities A and B lie on equator such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west respectively. Find the distance between the 2 cities taking radius of earth as 64 kilometers. स्टेटमेंट में 2 cities A और B है हमारे पास, ठीक है। 2 cities A और B lie on equator, एक इक्वेटर पे लाई करती हैं, such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west respectively. यानी एक सिटी जो हमारे पास A है वो ईस्ट साइड पे 45 डिग्री पे लाई करता है, और दूसरा सिटी जो हमारे पास B है वो 25 डिग्री वेस्ट साइड पे वो लाई करता है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 cities, हमने 2 cities के दरमियान क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, जबकि रेडियस ऑफ अर्थ जो हमारे पास होता है वो 6400 किलोमीटर का होता है। तो एक सर्कल लेते हैं हमारे पास, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले इक्वेटर ड्रॉ करते हैं, इसको 3 डायमेंशनल फिगर में लेके जाते हैं, ठीक है। ये हम इसके लिए क्या करते हैं, इक्वेटर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ये हमारे पास ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, ईस्ट साइड एंड वेस्ट साइड। एक सिटी जो हमारे पास ए है, ठीक है, एंड सेकंड सिटी हमारे पास वेस्ट साइड पे क्या है 25, यानी ये जो हमारे पास है ये 45 डिग्री है, और ये हमारे पास क्या है 25 डिग्री। यानी एक सिटी हमारे पास इसको ए है, तो ये हमारे पास क्या है बी। ये ए और बी के दरमियान जो हमने हमारा डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास थीटा है 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री है, 25 डिग्री है, दोनों को हम प्लस कर देंगे, हमारे पास टोटल एंगल जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास टोटल एंगल होगा हमारे पास क्या होगा 70 डिग्री के ऊपर। दूसरी चीज हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। फाइंड हमने क्या करना है, डिस्टेंस, यानी कि आर्क लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है, आर्क लेंथ हमने क्या करना है, फाइंड करना है इसका। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हमारे पास जब भी एंगल जो है वो डिग्री फॉर्म में आता है, हम पहले भी क्वेश्चन करते रहे कि एंगल जो हमारे पास डिग्री फॉर्म में होगा उसको हम क्या करेंगे, रेडियन फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस एंगल को हम क्या करते हैं, रेडियन फॉर्म में ले जाते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो इसको रेडियन फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करूंगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको, 0 कैंसिल आउट विद 0, तो 7 पाई बाई 80 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये रेडियन फॉर्म में मेरे पास चीज आ जाएगी, रेडियन फॉर्म। So by using formula,
L इज इक्वल टू और थीटा, L इज इक्वल टू और थीटा। और हमारे पास है 6400 मल्टीप्लाई 7 पाई बाई 80, 7 पाई बाई 80। क्वेश्चन हम आगे कर लेते थोड़ा। L इज इक्वल टू 6400 मल्टीप्लाई 7, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.1415 डिवाइडेड बाय 80। तो इसको मैं कैलकुलेटर की मदद से स्टूडेंट सॉल्व कर लेता हूँ। 6400 मल्टीप्लाई 7 5 डिवाइडेड बाय 80। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7818। L इज इक्वल टू 7818.84। सो हमारे पास जो रेडियस है वो किलोमीटर में था, तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, किलोमीटर के अंदर ही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज A एंड B। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 की हमारे पास स्टेटमेंट है, द मून सबटेंडेड एन एंगल 0.5 एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ 3.844 multiplied 10 power 5 kilometers approx. What is the length of the diameter of moon? स्टूडेंट स्टेटमेंट को समझते हैं पहले हम। ठीक है, यहां से ऑब्जर्वर का जो एंगल बन रहा है मून का, वो हमारे पास फाइंड है 0.5। ये मैं कहता हूं ई अर्थ एंड मून। ठीक है, ये एंगल हमारे पास क्या है, 0.5 डिग्री। द मून सबटेंडेड एन एंगल 0.5 डिग्री at the eye of an observer on earth, eye of observer on earth. The distance of moon from the earth 3.844 multiply 10 power 5 kilometers। ये मून टू अर्थ जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास है 3.844 मल्टीप्लाई 10 पावर 5, ये डिस्टेंस हमारे पास है। What is the length of moon of the diameter? ये सर्कल का जो डायमीटर होता है, 2r के इक्वल होता है। ये जो डायमीटर है हमारे पास, इसकी लेंथ कितनी होगी ये हमसे पूछा गया, यानी हमने ये जो है r की लेंथ जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। तो दो चीजें हमारे पास गिवन, एंगल, रेडियस, r की लेंथ हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 0.5 degree and r is equal to 3.844 multiply 10 power 5, ये मतलब है किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। L जो है वो निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम पिछले क्वेश्चन में करते रहे हैं कि जब भी हमारे पास जो डिग्री है, सॉरी थीटा है, वो डिग्री फॉर्म में होगा, उसको हम पहले क्या करेंगे, रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मैं थीटा को जो है वो रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। थीटा इज इक्वल टू 0.5 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 5 बाई 180। तो पाई की वैल्यू मैं ऐड करूं 3.14, मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं 0.5 3.1415 डिवाइडेड बाय 180। स्टूडेंट ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी थीटा की, कैलकुलेटर की मदद से मैंने इसको सॉल्व किया। थीटा इज इक्वल टू 0.00872, 0.00872, ये मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई। सो सिंपली हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, L इज इक्वल टू r थीटा। L इज इक्वल r थीटा फार्मूला यूज करेंगे, हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी, ये यानी कि r लेंथ हमारे पास फाइंड हो जाएगी। तो स्टूडेंट बाय यूजिंग
फार्मूला L इज इक्वल टू R थीटा। तो L इज इक्वल टू R की वैल्यू हमारे पास है 3.844 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 और थीटा की हमारे पास वैल्यू है 0.00872। स्टूडेंट मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ। 3.844 मल्टीप्लाई 0.00872। इसका जो हमारे पास आंसर आएगा, इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया कैलकुलेटर की मदद से, ये आंसर हमारे पास आएगा 0.0333519 मल्टीप्लाई 10 पावर 5। ये 10 पावर 5 मैंने ऐसे लिख दिया। 3.844 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया 0.00872 से। तो ये मैं 10 पावर 5 का तो मैं इस पॉइंट को 5 डिजिट्स उधर ले जाता हूँ। 1 2 3 4 5। तो मेरे पास वैल्यू बनेगी 3351.9 किलोमीटर। तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या कहते हैं डायमीटर ऑफ मून। ठीक है, ये मेरे पास डायमीटर ऑफ मून आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के हम स्टेटमेंट को देखते हैं। द एंगल सब्टेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ द स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज 1 डिग्री 54 सेकेंड। द रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। यानी हमारे पास सर्कल अर्थ है हमारे पास, ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो एंगल हमें गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट। 1 डिग्री 54 मिनट। सेकंड जो चीज हमें गिवन है वो हमें रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास क्या है 6400 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। फाइंड हमने क्या करना है, हमने इसमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। यानी अर्थ और मून में जो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये हमने क्या करना है इसके अंदर फाइंड करना है। ठीक है, स्टेटमेंट आपको समझ आ चुकी होगी इसकी कि हमारे पास क्या चीज गिवन है। नंबर 1 एंगल गिवन है हमें, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है हमें, और हमने क्या करना है डिस्टेंस फाइंड करना है मून और अर्थ के दरमियान। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास एक फार्मूला है, हम फार्मूला यूज करते हैं L इज इक्वल टू R थीटा। इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या होता था, हम कोई भी दो चीज हमारे पास गिवन होती थी, हम तीसरी चीज जो है फाइंड कर लेते थे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमारे पास थीटा गिवन है, रेडियस हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास क्या है आर्क लेंथ। ये क्या है हमारे पास आर्क लेंथ है। ठीक है, ये आर्क लेंथ हमें गिवन नहीं है। ठीक है, आर्क लेंथ हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास क्या है रेडियस गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, हमें पता है डायामीटर। सो डायामीटर हमारे पास किसके इक्वल होता है, डायामीटर इज इक्वल टू 2r। या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ L इज इक्वल टू 2r। सो स्टूडेंट r हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है हमारे पास 6400 किलोमीटर। सो 2 मल्टीप्लाई 6400 किलोमीटर। सो ये मेरे पास स्टूडेंट आ जाएगा 12,800 किलोमीटर। सो ये हमारे पास क्या है L हमारे पास आ गया 12,800 किलोमीटर। अब दो चीजें हमारे पास हैं, आर्क लेंथ 12,800 किलोमीटर, दूसरा हमारे पास एंगल है। सो हम क्या करेंगे रेडियस जो है इसका फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले थीटा हमारे पास गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट। रेडियस सॉरी आर्क लेंथ है हमारे पास 12,800 किलोमीटर। रेडियस हमने क्या करना है इसका फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो एंगल है वो डिग्री और मिनट फॉर्म में है। पहले हम इस मिनट फॉर्म को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उस डिग्री की पूरी फॉर्म को क्या करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 54 को जब हम मिनट्स में लेके जाते हैं तो 54 डिवाइडेड बाय 60। तो हम 60 पे डिवाइड करते हैं। तो ये पूरी जो फॉर्म मेरे पास आ जाएगी वो डिग्री फॉर्म के अंदर आ जाएगी। इसको मैं कैलकुलेटर की मदद से कर लेता हूँ स्टूडेंट 1 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 60। फिर ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1.9। तो थीटा मेरे पास डिग्री फॉर्म में आ गया 1.9 डिग्री। ठीक है,
अब इस डिग्री फॉर्म को हमने क्या करना है, डिग्री फॉर्म को हमने रेडियन में लेके जाना है। तो डिग्री फॉर्म को हम रेडियन में ले जाने के लिए 1.9 को हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई बाय 180। सो पाई की हमारे पास वैल्यू होती है 3.1415। सो 1.9 मल्टीप्लाई 3.1415, कैलकुलेटर पे डायरेक्टली आप यहाँ पे पाई भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 180। सो स्टूडेंट ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.03316, 0.03316 रेडियन। ये मेरे पास थीटा रेडियन फॉर्म में आ गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम वही फार्मूला यूज करते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा। या मैं इस फार्मूला को इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये फार्मूला मेरे पास है थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर। आर जो है मल्टीप्लाई करवा के हम दूसरी साइड चले जाते हैं। सो ये मेरे पास फार्मूला आ जाएगा आर इज इक्वल टू L ओवर थीटा। सो स्टूडेंट सिंपली हम यहाँ पे क्या करूंगा, आर लेंथ की वैल्यू मेरे पास है 12,800 किलोमीटर और थीटा की वैल्यू मेरे पास ये है। इसको मैं सिंपली क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को पुट कर दूंगा। सो मैं पुट द वैल्यू आर लेंथ एंड थीटा यहाँ पुट करता हूँ। सो सॉरी, आर इज इक्वल टू एल की वैल्यू मेरे पास क्या है 12,800 डिवाइडेड बाय थीटा की वैल्यू है मेरे पास 0.03316, 0.0। सो 12,800 डिवाइडेड बाय 0.03316। तो स्टूडेंट ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 386,007.24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। तो स्टूडेंट ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द